अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ के टॉपिक में मैंने आपको पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कैसे दुआ की थी कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी भी थी और कबूल भी की थी। आज मैं आपको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या बताऊंगी कि उन्होंने दुआ कैसे की थी जो अल्लाह ने कबूल भी की थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर अपने पैगंबर की दुआओं को कोड इसीलिए किया है कि उम्मत को ये तलकीन हो कि कैसे अल्लाह को पुकारना है, कैसे दुआ करनी है, ताकि वो कबूलियत का दर्जा पा सके। तो ये अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के अंदर ये इरशाद फरमाया, काफ हा या इन स्वाद जिक्र रहमति रब्बी के अब्दाहु ज़करिया। ऐ मेरे नबी, अपनी पूरी उम्मत के ऊपर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा है वो कीजिए। किस तरह, इस नादा रब्बहु निदान खफिया, उन्होंने अपने रब को पुकारा, और पुकारा कैसे? आहिस्ता आहिस्ता, चुपके से। अब उन्होंने तो चुपके चुपके पुकारा, अल्लाह ताला को उनके इस तरह चुपके चुपके पुकारने की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनकी वो अदा कुरान पाक में लिखकर पूरी नस्ल इंसानियत को ये पैगाम दिया कि मुझे पुकारना है तो हजरत ज़करिया की तरह पुकारे, ताकि मैं सुनूं भी और कबूल भी करूं। अब उन्होंने आजिज़ी देखिए कितनी दिखाई है, इसी तरह अल्लाह ताला को आजिज़ी दिखानी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया, काला रब्बी इन्नी वाहनल अज़्मु, अल्लाह मेरी हड्डियां तो कमजोर हो गई हैं, वश्ताला वासु शैबा, और मेरा सर बुढ़ापे की वजह से जो है वो सफेद हो गया, वल्लम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, और अल्लाह मुझे अब भी रहमत पर इतना भरोसा है कि मैं कभी भी तुझे पुकार कर जो है वो मायूस नहीं हुआ। अब अपने बालों को पकड़ पकड़ के बुढ़ापे के वास्ते दे रहे हैं, अल्लाह को चुपके चुपके पुकार के जो है वो रो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है, अब उन्होंने जब बेटा मांगा ना अल्लाह से, अल्लाह ने उनको 100 साल तक बेटा नहीं दिया। उन्होंने बेटा मांगा तो क्या कह के मांगा? आज तक उनकी दुआ तो कोड होती रही है, लेकिन वो मकसद कोड नहीं हुआ जो उन्होंने किया। उन्होंने अल्लाह ताला को जो है वो एक वादा दिया। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से रो रोकर औलाद मांगते हैं, लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि अल्लाह ताला ने उनको बेटा भी दे दिया, और बेटा भी इस तरह कि उनका नाम भी खुद ही रख दिया। उन्होंने कहा, व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिया, अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी 5 है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे तो अपनी तरफ से एक वारिस दे दे, यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब, अल्लाह मैं उसको अपना वारिस तो बनाऊंगा, यानी मेरा बेटा तो वो होगा, लेकिन मैं मांग इसलिए रहा हूँ कि वो याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, उनकी जो विरासत है वो है इल्म, दीन का इल्म, तो उस विरासत को वो आगे लेके चले। तो ये बात सुनते हुए मेरे रब ने फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरू का बिग़ुलाम इस्मुहु यहया, ए ज़करिया हम तुझे बेटे की खुशखबरी देते हैं, और उसका नाम भी हमने खुद ही जो है वो चुन लिया, उनका नाम ज़करिया होगा। हजरत जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम, उन्होंने 3 तरीकों से मांगा, खफिया चुपके चुपके, आजिज़ी के साथ, अपनी कमजोरी का और अपनी आजिज़ी का और अपनी गुलामी का हवाला देते हुए, और तीसरे नंबर पे उन्होंने अपनी औलाद को दीन के लिए वक्फ कर देने का वादा किया अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मैं इस औलाद को तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगा। हन्ना बिनते फाकूज ने भी ऐसे ही किया था, जब उनको नहीं हो रहा था ना बच्चा, तो वो गिरजा में बच्चों को पढ़ते हुए देख रही थी, तो उन्होंने वहीं पे खड़े होकर दीन के लिए वक्फ कर देना कि अल्लाह मुझे औलाद दे, मैं उसको दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। तो अल्लाह ताला ने उन्हें मरियम अलैहिस्सलाम अता फरमाई थी। तो ये भी एक तरीका है, जब अल्लाह ताला औलाद से, बेटे जैसी नेमत से जो है वो अभी नहीं नवाज रहा, तो अल्लाह ताला को ये वादा दे कि अल्लाह तू हमें औलाद दे, हम उसको तेरे दीन के लिए वक्फ कर देंगे। तो ये दुआएं जो है वो ज़करिया जो है उनकी दुआ का जो तरीका है, हजरत जो ज़करिया अलैहिस्सलाम है उनकी दुआ का तरीका है, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें बताया है। तो इस तरीके से भी दुआ करके देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।